नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपस्टॉक एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड को बाय कैसे करना है, इसके बारे में एक ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर जानना चाहते हो म्यूचुअल फंड के बारे में तो वीडियो को एंड तक देखो। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अपस्टॉक में मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया है। आप अपस्टॉक के आईडी से ही यहाँ पे म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो। जैसे अपस्टॉक आपका एप्लीकेशन है, उसमें ही यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है। सबसे पहले तो आपके सामने ये पेज ओपन होता है। आपको सीधे जाना है, यहाँ पे डिस्कवर जाना लिखा है, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप डिस्कवर पे ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको 3 टैब दिखाई देते हैं: फ्यूचर एंड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स एंड आईपीओ। आपको म्यूचुअल फंड के टैब के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट करेगा म्यूचुअल फंड के सेक्शन के ऊपर। सबसे पहले तो आपका पोर्टफोलियो दिखता है। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हो तो आपको पता होगा किस तरीके से करना है। जो लोग नए हैं उनके बारे में ये वीडियो है। तो पोर्टफोलियो में आप देख रहे हो कि 3,000 रुपये मैंने कब के यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखे थे, जिसका 35% का रिटर्न, 36% का रिटर्न मुझे अभी तक मिल रहा है, और 4,080 रुपये इसकी वैल्यू हो गई है। तो ये एक पोर्टफोलियो है। अब आपको नए जब अगर म्यूचुअल फंड बाय करना है तो आपको एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करना होगा। एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो ऑप्शंस है वो दिखाई देते हैं। जैसे कि इंडेक्स फंड के ऑप्शन हो गए। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेटिव सेविंग अकाउंट अगर है तो उसके लिए क्या करना है, वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। एसबीआई ओवरनाइट फंड है, उसकी लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप ईएलएसएस स्कीम लेना चाहते हो तो टैक्स सेव करने के लिए आप ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। नीचे जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट आईडी आपको मिल जाते हैं। एक्सप्लोर ऑल फंड में नीचे जाने के बाद आपको इक्विटी सेक्शन के अलग, फिक्स इनकम के अलग, और हाइब्रिड जो होते हैं वो यहाँ पे अलग अलग म्यूचुअल फंड दिखाई देते हैं। इंडेक्स फंड ऑप्शन आपको मिलता है, लार्ज कैप का ऑप्शन आपको मिलता है, मिड कैप का ऑप्शन मिलता है, स्मॉल कैप का ऑप्शन मिलता है। आप अगर व्यू ऑल फंड कैटेगरी में जाओगे तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा। लार्ज कैप ओपन करोगे तो लार्ज कैप की जो भी बेस्ट स्कीम्स है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे फिल्टर भी आप लगा सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे फिल्टर लगा देंगे तो स्मार्ट फिल्टर आप लगा सकते हो। टॉप फंड के रेटिंग के हिसाब से आप फिल्टर लगा सकते हो, एयूएम के हिसाब से फिल्टर लगा सकते हो, एएमसी के हिसाब से फिल्टर लगा सकते हो, और फंड प्लान क्या है, ग्रोथ आपको लेना है, डिविडेंड पे आउट लेना है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का प्लान लेना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। और आपके फिल्टर के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड के जो स्कीम्स है यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल तो बाइंग कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये लार्ज कैप का एक फंड है, कैनरा रुबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इसका 3 साल का CAGR आपको यहाँ पे पता चल रहा है। एक्सपेंस रेशो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिस्क वर्सेस कैटेगरी लो है, और रिटर्न वर्सेस कैटेगरी हाई है। सबको यही चाहे होता है, रिस्क कम चाहिए और हाई रिटर्न मिलने चाहिए। तो इसको अगर आपको बाय करना है तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। इसका जो रेटिंग है, मॉर्निंग स्टार रेटिंग आपको मिल जाएगा। टॉप यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो मोर टॉप फंड से इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। नीचे जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर इस कैनरा रुबेको ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना रिटर्न आपको मिल सकता है 5 साल के लिए। अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो उसके हिसाब से इसकी कैटेगरी में जो स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड है उसमें अगर इन्वेस्ट करते हो तो इसका कंपैरिजन क्या है वो भी पता चलता है। और एफडी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना रिटर्न मिलेगा, इसका एक कंपैरिजन आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको ज़्यादा यहाँ पे रॉकेट साइंस सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसका ग्राफ भी आप देख सकते हो, 5 साल का देख सकते हो, 1 साल का देख सकते हो। 1 साल में भी ये फंड अच्छा बिहेव कर रहा है, 3 साल में भी अच्छा बिहेव कर रहा है। ऑल टाइम का देखोगे तो ऑल टाइम में भी ये सबसे बढ़िया रिटर्न आपको जनरेट करके देगा अगर 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो पूरा डिटेल पता चलता है। ये फंड लॉन्च कब हुआ था, लॉकिंग पीरियड है कि नहीं, इसकी एनएवी क्या है। एनएवी मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की जो प्राइस होती है, जैसे स्टॉक की प्राइस होती है वैसे इसकी प्राइस क्या है, कौन सी प्राइस पे आपको यूनिट मिलेंगे, वो सारी डिटेल पता चलती है। एयूएम कितना है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, पूरा फंड कितना मैनेज करता है, इसका पूरा डिटेल है। उसके बाद एक्सपेंस रेशो क्या है। एक्सपेंस रेशो क्या होता है दोस्तों की, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड बाय करते हो तो म्यूचुअल फंड का एक मैनेजर होता है, उसकी एक टीम होती है जो आपके लिए पूरा जो शफल होता है, स्टॉक का बाय करना, सेल करना, म्यूचुअल फंड में क्या रीशफलिंग करनी है, पोर्टफोलियो कैसे तैयार करना है, इसके ऊपर काम करता है। तो इसके लिए ये मैनेजमेंट फीस और एडमिनिस्ट्रेशन फीस लेते हैं। उस वो परसेंटेज कितने हैं वो आपको यहाँ पे पता चलता है। जितनी कम रहेगी उतनी अच्छी रहती है। उसके बाद ये प्लान कौन सा है और बेंचमार्क क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको पता चलती है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो रिटर्न्स। अगर आपको मंथली एसआईपी करनी है, 5,000 रुपये की एसआईपी आप चालू करते हो तो आपको
इस पर्टिकुलर फंड में कितने रिटर्न मिलेंगे, गोल्ड में आप इन्वेस्ट करते हो तो कितने रिटर्न मिलेंगे, और एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो कितने रिटर्न मिलेंगे, इसकी पूरी डिटेल जानकारी मिल जाती है। आप यहाँ पे अमाउंट भी चेंज कर सकते हो। मान लीजिएगा आपको 3,000 रुपये एंटर करने हैं, इस पर्टिकुलर फंड में 3,000 रुपये डालने हैं, तो किस तरीके से कैलकुलेशंस हो गए, कैलकुलेट करने के बाद ये आपको पूरी डिटेल्स दे देता है। 10 साल के भी रिटर्न दे सकते हो आप। और अगर आपको यहाँ पे फंड रिटर्न्स एंड फीस देखनी है तो यहाँ पे कोई भी फी नहीं है, एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है, आप 1 साल बाद इसको निकाल सकते हो। उसके बाद आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा और एग्जिट लोड कितना होगा वो भी पता चलता है। अगर आप यूनिट होल्ड करते हो 1 साल से कम तो आपको 15% आपके जो भी है रिटर्न्स मिलेंगे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगर 1 साल से ज़्यादा करते हो तो 10% का आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। एग्जिट लोड एक साल से कम में अगर निकाल लेते हो तो आपको 1% लगेगा, 1 साल से ज़्यादा आप होल्ड करते हो तो कोई एग्जिट लोड यहाँ पे नहीं है। डिटेल एनालिसिस आपको यहाँ पे पता चलेगा कि फंड मैनेजमेंट क्या करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैनरा रुबेको जो फंड है इसके फंड मैनेजर कौन है, रिस्क कितनी है, किस तरीके से इनका जो AUM है वो सारी डिटेल मिल जाती है आपको। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे फंड में स्टॉक कौन से है, डिस्ट्रीब्यूशन देखना बहुत ज़रूरी होता है। इक्विटी में कितने परसेंट इन्होंने इन्वेस्ट की है, इनके हाथ में कितना कैश है, फाइनेंस सेक्टर में कितने परसेंट इन्वेस्ट की है, टेक्नोलॉजी में कितने परसेंट इन्वेस्ट की है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में, कंज्यूमर डिफेंस में कितना इन्वेस्ट किया है, ये पूरा डिटेल आपको देखने के लिए मिलता है। होल्डिंग्स अगर आप देखोगे तो पर्टिकुलर स्टॉक कौन कौन से है ये भी डिटेल आपको मिल जाती है इस पूरे फंड के बारे में। उसके बाद व्यू ऑल होल्डिंग आप कर सकते हैं फंड मैनेजर का, तो मैंने बता दिया है। अब आते हैं असली बात पे। अब आपको अगर वन टाइम बाय करना है, यानी कि आपके पास मान लीजिएगा 1,00,000 रुपए अवेलेबल है लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप वन टाइम का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। यानी कि वन टाइम के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप वन टाइम भर रहे हो तो कितने पैसे आपको भरने हैं वो यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि कस्टम अगर आप कर देते हो तो 1,00,000 रुपए आपको डालने हैं तो 1,00,000 रुपए आप यहाँ पे कर सकते हो। मिनिमम 5,000 रुपए डालने होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम 5,000 रुपये आपको यहाँ पे देने हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट होगा। पेमेंट प्रोसीड करने पे आपको या तो UPI से पेमेंट करना होता है या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट करना होता है। तो दोनों तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। एक्सपेक्टेड डिलीवरी यानी कि पूरा प्रोसेस होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, यानी कि आज आपके पैसे कट हो जाएंगे, उसके बाद 2-3 दिन में आपको पूरा का पूरा यूनिट वहाँ पे दिखाई देगा। 1,00,000 रुपए में 52 रुपीज़ 51 रुपीज़ के NAV से आपको कितने यूनिट मिलेंगे वो पूरे यूनिट आपके 2-3 दिन में आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देते हैं। तो प्रोसीड पेमेंट करेंगे तो UPI से आपके बैंक अकाउंट से एक ही बार में 1,00,000 रुपए कट हो जाएंगे। बार बार हर महीने आपको करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए SIP करनी होती है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो अगर आप मार्केट को अच्छी तरीके से जानते हो, मार्केट कहाँ पे लो दिखा रहा है, मार्केट कब हाई जाएगा, थोड़ा सा आपको ये जानकारी है तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि अगर मार्केट बहुत पीक पे है और आप 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और उसके बाद मार्केट नीचे आता है तो आपकी वैल्यूएशन भी नीचे आ जाएगी, आपको लॉस होने लग गया। तो अगर आपको मार्केट की पूरी नॉलेज है थोड़ी बहुत कि आप एनालाइज कर सकते हो कि मार्केट अब लो पे है, मैं अब म्यूचुअल फंड बाय कर सकता हूँ, तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन आपको चाहिए कि सेविंग करना है। आपको 1,00,000 रुपए ये तो आप सेव करके रखे हो, इसकी वजह से इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको सेविंग करना है। तो सेविंग के लिए आप क्या करोगे, SIP करोगे। अब SIP के लिए क्या करना होता है, आपको ये SIP का ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। SIP में क्या होता है दोस्तों कि आप सर्टन अमाउंट, जैसे कि 1,000 रुपये हो गया, 2,000 रुपये हो गया, 5,000 रुपये हो गया, हर महीने सेव करते हो और वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। इससे क्या होता है, आपकी जो NAV होती है वो एवरेज आउट हो जाती है। क्योंकि आप हर महीने 5,000 रुपये अगर डाल रहे हो तो इस महीने अगर 51 रुपये की NAV रहेगी तो अगले महीने 50 रुपये रहेगी, तो आपका एवरेज आउट हो जाएगा। ऐसे एवरेज आउट होते होते SIP में आपको, अगर आप 5 साल या 10 साल तक SIP कंटिन्यू करते हो तो आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट काफ़ी अच्छी तरीके से मिलता है। तो बहुत सारे लोग इसकी तरफ जाते हैं जो सेविंग करना चाहते हैं लेकिन जिनको मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप भी ये कर सकते हो। SIP सिलेक्ट करना है। SIP सिलेक्ट करने के बाद आपको अमाउंट डिसाइड करनी है, 1,000 करनी है, 2,000 करनी है, 5,000 करनी है, 10,000 करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट करनी होती है कि कितने
तारीख को, कौन सी तारीख को जो है मेरा एसआईपी कट हो जाएगा, वो उस हिसाब से आप डेट सेलेक्ट करते हो। कोई सैलरी के बाद करता है, कोई 10 दिन बाद करता है, किसी की फेवरेट डेट होती है, किसी की बर्थ डेट होती है, वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। जैसे मेरे को लगता है कि 21 तारीख से मेरा जो है अमाउंट कट होना चाहिए, तो कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप कितनी अमाउंट की एसआईपी करना चाहते हो वो यहाँ पे आपको एंटर करना है अमाउंट, और उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद पहला जो आपका अमाउंट होगा तो वो अपस्टॉक से कट हो जाएगा, अपस्टॉक में अगर बैलेंस है तो। अगर अपस्टॉक पे बैलेंस नहीं है तो आपको बैंक का मैंडेट देना पड़ेगा। बैंक का मैंडेट, आप बैंक कौन सी है, कौन से बैंक से कट करना है, उसके लिए आप यूपीआई ट्रांजैक्शन या फिर नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हो, और आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे 5,000 रुपये कर देता हूँ, और 5,000 रुपये मैं जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे कैनरा रुपये को बाय हो जाएगा। अभी मेरे पास फंड बैलेंस है 25,000 रुपये तक का, इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी म्यूचुअल फंड है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे बाय नहीं करना चाहता। तो कंटिन्यू आप करोगे तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा पेमेंट टू प्रोसीड। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्यूचर इंस्टॉलमेंट जो है वो 21 अगस्त को होगी, और इस महीने की भी 21 तारीख को हो जाएगी। तो टैक्स आज भी आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका हो ही जाएगा। आपने अगले महीने के लिए 21 तारीख दे के रखी है, आज तो बाय कर रहे हो तो आज का इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। और चार्जेस कितने लगेंगे, स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस लगते हैं, वैसे तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह चीज़ लेते नहीं है। आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो आपकी अगली प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी। आप नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर आपके फंड में डीमैट अकाउंट में बैलेंस होगा तो वहाँ से कट हो जाएगा और आपकी एसआईपी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे बैंक मैंडेट देना चाहते हैं तो बैंक मैंडेट भी दे सकते हैं, ताकि आपके बैंक से डायरेक्टली ऑटोमेटिकली पैसे हर महीने उस पर्टिकुलर डेट को कट हो जाए। उसकी प्रोसीजर अलग होती है, सिंपल प्रोसीजर है, उसके ऊपर एक नया वीडियो हम लेके आएंगे। फिलहाल तो आप अगर बैंक मैंडेट नहीं देना चाहते तो आपके अपस्टॉक के अकाउंट में हर महीने उस डेट से पहले आपको पैसे भरने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करते हो तो उस महीने की एसआईपी आपकी नहीं होगी, पॉज हो जाएगी, तो आप पूरा प्रोसीजर आपको पहले से करना पड़ेगा। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो वो कट नहीं होंगे। तो ये पूरी प्रोसेस होती है म्यूचुअल फंड बाय करने की अपस्टॉक्स में। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे पता है मैंने पूरा प्रोसीजर नहीं मतलब लास्ट प्रोसीजर कंप्लीट करके नहीं दिखाया, क्योंकि मैं इसे बाय नहीं करना चाहता हूँ अभी तक। आप भी थोड़ा एनालिसिस के बाद ही इसे बाय करना, रैंडम मैं बता रहा हूँ इसकी वजह से बाय मत करना। आपका थोड़ा सा खुद का नॉलेज और खुद का एनालिसिस भी होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।